हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको डोरमेंसी प्लांट रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है जो हर गार्डनर को सताते हैं, तो मैं आज इसको आंसर में देने वाला हूँ इस वीडियो में। विंटर सीजन आते ही हमने जो गर्मियों में और बारिश के टाइम में जो भी प्लांट हमने ग्रो किए हैं, या तो फिर वो सीज़न ख़त्म होने के कारण वो ख़त्म हो जाते हैं या तो फिर वो डोरमेंसी में चले जाते हैं। डोरमेंसी में जाने के बाद प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और उसकी सारी एक्टिविटी जो भी होती है वो भी रुक जाती है, जिसके चलते हमारे प्लांट स्ट्रेस में आ जाते हैं। विंटर सीजन आते ही डोरमेंसी वाले प्लांट की काफ़ी हद तक हमें केयर करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें जल्दी से बीमारियां, इंसेक्ट, पत्तियां पीली होकर गिर जाना या फिर फंगस, रूट रॉट जैसी समस्या हमें आने लगती है। इस वक्त दिसंबर का पहला हफ्ता चल रहा है। इसमें दिन में टेम्परेचर 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के रहता है और रात के टाइम में टेम्परेचर 10 से लेकर 20 तक सेल्सियस आ जाता है। तो ये टेम्परेचर मेरे इलाके का टेम्परेचर है। बाकी कई इलाकों में टेम्परेचर 10 से लेकर 5 तक गिर जाता है। इसके चलते प्लांट हमारा स्ट्रेस में रहता है और वो एनवायरनमेंट चेंज के कारण उसे एडजस्ट करना पड़ता है। डोरमेंसी में जाने के कारण उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसकी हर प्रकार की एक्टिविटी भी रुक जाती है और उसकी वाटर रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। उसके कारण प्लांट हमारा स्ट्रेस में रहता है और वो पत्तियां पीले होकर गिराना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इन्हीं सवालों के मैं आंसर इस वीडियो में देने वाला हूँ जो हर गार्डनर को होते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हमें वाटरिंग कब करनी चाहिए और कितना पानी देना चाहिए प्लांट को। तो दोस्तों, इसका मैं एक ही आंसर दूंगा कि वाटरिंग आपको मॉर्निंग में ही करनी चाहिए, क्योंकि शाम के टाइम में हम अगर वाटरिंग करते हैं तो क्या होता है कि रात के टाइम में टेम्परेचर बहुत ही नीचे चला जाता है और ऐसे में पानी के साथ साथ मिट्टी भी बहुत ही ठंडी हो जाती है, जिसके उसकी रूट में काफ़ी हद तक स्ट्रेस में आ जाते हैं और ये प्लांट हमारा स्ट्रेस में आ जाता है, जिसके चलते प्लांट पत्तियां गिराना शुरू कर देते हैं और पत्तियां येलो होना स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो विंटर में प्लांट की पत्तियां अपने आप ही गिरती है, क्योंकि रात का टेम्परेचर का नीचे जाना और दिन का टेम्परेचर ऊपर जाना, इसके चलते ये सब कुछ होता है और ये नेचुरल है। इसलिए हमें इसका टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमें मॉर्निंग में ही प्लांट के पानी देना अच्छा होता है। पूरे दिन धूप पड़ने से पानी का लेवल अच्छी तरह से मेंटेन रहता है और थोड़ा सा मॉइस्चर धूप के कारण चला भी जाता है, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी वाटर रिक्वायरमेंट भी काफ़ी हद तक कम होती है। हाँ, लेकिन उसकी सॉइल कम्प्लीटली हमें ड्राई नहीं होनी चाहिए, तो इतना हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, वाटरिंग कैसे करनी है प्लांट में। तो दोस्तों, वाटरिंग प्लांट में सही तरीके से करना वो भी बहुत ज़रूरी है विंटर सीज़न में। इसलिए हमें वाटरिंग देने का एक ही तरीका है, वो है ऊपर की सॉइल का सूखा होना। इसलिए आप उंगली डाल के चेक कर सकते हैं, आपको पता चलेगा कि सॉइल में नमी है या नहीं। अगर नमी है तो हमें पानी नहीं देना है, लेकिन अगर वो सूखी हमें नज़र आए तो हम पानी देना चाहिए हमें। इसलिए हमें सॉइल को पूरा ड्राई भी नहीं होने देना है और पूरा गीला भी नहीं होने देना है, जैसे कि ओवर वाटरिंग, क्योंकि इससे रूट रॉट जल्दी से हो जाएगा प्लांट में और हमारा प्लांट मर भी सकता है। तो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है कि हमें धूप में रखना है या शेड में। डोरमेंसी में जाने वाले प्लांट को हमें धूप में ही रखना चाहिए। शाम के टाइम में हमें उसे अंदर रख देना चाहिए। हमारे पास अगर बहुत सारे प्लांट हैं तो हम डेली ये सब कुछ करना हमारे लिए असंभव है। इसलिए मैं एक ही ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक है कि हमें कोई भी प्लास्टिक की थैली हो या फिर कोई भी कपड़ा हो तो आप उस पर आप ढक सकते हो, जिससे वो पाला या ओस उस पर ना पड़े और हमारा प्लांट ठंड से बचा रहेगा। तो दोस्तों, चौथी क्वेश्चन है, मल्चिंग इन प्लांट। तो दोस्तों, हमें मल्चिंग करनी चाहिए या नहीं, लेकिन मैं आपको एक ही कहूँगा, हमें मल्चिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये प्लांट के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों, मल्चिंग मीन्स सॉइल को पूरी तरह से ढकना। आपको मल्चिंग में आप कोई भी चीज़, जैसे कि नारियल का छिलका हो या फिर राइस हस्क हो या फिर कोई सूखे पत्ते हो या फिर जो पिस्ता के जो छिलके होते हैं वो भी आप इसके ले सकते हैं, जिससे प्लांट थोड़ी सी गर्माहट मिलती रहेगी, प्लांट हमारा ठंड से बचा रहेगा। पांचवा क्वेश्चन है, रेगुलर पेस्टिसाइड। दोस्तों, हमें विंटर सीजन में रेगुलर पेस्टिसाइड करना
चाहिए, क्योंकि प्लांट में जल्दी से इंसेक्ट का अटैक होने लगता है। और विंटर सीजन में कोई भी पेस्टिसाइड्स का आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नीम ऑयल। और आप रेगुलर पानी की बोतल से आप रेगुलर स्प्रे कर सकते हो। इससे हमें 2 तरीके से फ़ायदे मिलेंगे। एक तो प्लांट की पत्तियों में जो भी धूल होगी वो भी साफ़ हो जाएगी और प्लांट हमारा ग्रीन देखने को मिलेगा हमें। इसलिए हमें ये चीज़ डेली करनी चाहिए। तो दोस्तों, छठा क्वेश्चन है, हमें प्लांट को रिपोर्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, विंटर सीजन में कोई भी प्लांट हो जो डोरमेंसी में जाते हैं, वो सभी प्लांट को हमें रिपोर्ट नहीं करना है, सिवाय विंटर सीजनल प्लांट। जैसा है वैसा ही हमें रहने देना है। हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है प्लांट से, क्योंकि वो शौक में रहता है प्लांट। और अगर हम रिपोर्ट करेंगे तो प्लांट का बचाना नामुमकिन हो जाएगा। तो दोस्तों, सातवां क्वेश्चन है कि हमें फर्टिलाइज़र देना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, हमें कोई भी फर्टिलाइज़र हमें प्लांट में नहीं देना है। हमें सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर है तो हम थोड़ा ही दे सकते हैं, वो भी 15 दिन में या फिर महीने में एक बार। क्योंकि सोए हुए प्लांट को हमें फर्टिलाइज़र देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऊपर से नुकसान होगा प्लांट को। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन से जो कॉमन क्वेश्चन है जो हर गार्डनर को होते हैं, तो मैंने ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने इस वीडियो में बताए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड क्लिक ऑन नोटिफिकेशन आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियो इजीली।